तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे बच्चों के टैलेंट से। तो मैं दिखाती हूँ, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। देखिए गाइज़, दोनों अपनी अपनी ड्राइंग बनाने में लगे हैं। आज इनका चल रहा है ड्राइंग चैलेंज। दोनों एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये ड्राइंग बना रही है। जियांश, क्या बना रहे हो? गोजो। गोजो। ये देखो, ये गोजो की ड्राइंग दिख रही है। इसमें गोजो की शक्ल देखो कितनी बड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया, लगे रहो अपने दोनों, ठीक है? दोनों लड़ाई मत करना लेकिन, ठीक है? और आप क्या बना रहे हो? फ्लावर। गोजो की टक्कर दे हो रही है फ्लावर से। कौन जीतेगा, गोजो या फ्लावर? फ्लावर जीतेगा। चलो देखते हैं। तो गाइज़, आज ना मैं आपको अपने घर के बारे में एक ऐसी बहुत ही अजीब बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हमें 6 साल हो गए इस घर में रहते हुए। हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो जब हम शुरू में आए थे इस घर में, तो हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। हमें लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि इस घर में जो भी आता है वो नहीं रह पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। हमें बिल्कुल लगता ही नहीं था ऐसा कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जब हमको यहाँ पे रहते रहते कुछ टाइम हो गया, तो हम जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, उस चीज़ को फेस करते हुए हमारे को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारी फैमिली में ना 4 लोग हैं। हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं और 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब हम नए नए यहाँ पे आए थे, तो हमारे फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा था सब कुछ, और हमारे बच्चों का हेल्थ वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे इस घर में हम रहते गए, स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरी बेटी बीमार हो गई। जैसे ही हम इस घर में आए, तो थोड़ा थोड़ा सा उसको वीकनेस वगैरह लगा और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई। उसको टाइफाइड बता दिया डॉक्टर ने। तो हमने सोचा ऐसे ही कि बच्चे हैं छोटे, तो पानी वगैरह की वजह से हो गया होगा, किसी भी वजह से हो सकता है, हेल्थ इशू हो, उसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट कराया और वो ठीक हो गई थोड़े टाइम में। टाइम बीतता गया तो हमने इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर भी नहीं किया। हमें लोग बीच बीच में बताते रहते थे कि भाई आप लोग मत रहो यहाँ पे, खाली कर दो यहाँ से, ये जो हाउस है ये थोड़ा अच्छा नहीं है। घर के बारे में सब लोग बताते थे कि भाई आप लोग अपना समय ख़राब कर रहे हो और ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोग ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं काफ़ी बीमार हो गई धीरे धीरे। कभी मैंने आज तक बुखार की गोली तक नहीं खाई थी। इनफैक्ट मुझे दवाइयों से बहुत डर लगता है, तो मैं ज़्यादा दवाई खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन मुझे फ़ीवर आया, तो फ़ीवर की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा के आई। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन है, इस तरह से बताया। कुछ कभी कुछ की कुछ प्रॉब्लम बताई, कभी कुछ बताया। तो इस तरह करके धीरे धीरे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं प्रॉपर बेड पे आ गई थी। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, ना मैं काम कर पाती थी, ना मैं बच्चों का ध्यान रख पाती थी, ना खाना बना पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हम एक बार मैं थोड़ा, हम मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही लोग बालाजी भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अगर ऐसा कुछ है भी, अगर लोग कह रहे हैं, तो चलो हम एक बार बालाजी होके आते हैं। तो हम हिम्मत करके गए। मेरी हालत नहीं थी जाने की, लेकिन हमें भगवान पे ट्रस्ट था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ जाने से। तो हम लोग गए वहाँ पे। उसके थोड़े टाइम बाद मेरी तबीयत भी सुधार आने लग गया, मैं थोड़ी ठीक हो गई। फिर गाइस, ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत गया। हम धीरे धीरे रहते रहे इसी घर में, और अभी भी यहीं पे हैं हम लोग। काफ़ी टाइम हो गया, सब लोग बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा विश्वास तो होने लग गया कि शायद हो सकता है इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे इस घर से ना। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे हैं कि इसको चेंज कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि फाइनेंशियली हमारी कंडीशन ऐसी बन ही नहीं पा रही कि मैं ये घर चेंज कर सकूं। मेरे हस्बैंड भी बहुत इस चीज़ में फंसे पड़े हैं। एक्चुअली अब देखिए, मेरी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद समय बीता थोड़ा सा, उसके 2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड को भी अटैक आ गया। एक दिन ऐसे ही घर में बैठे थे, वो भी बहुत हेल्दी, सब कुछ ठीक था, उनका भी जॉब करते थे, मैं भी फिट थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। तो कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड को भी अटैक आया जब, तो उनको हम हॉस्पिटल लेके गए। उनको स्टंट डालना पड़ा इमीडिएट, उनको ब्लॉकेज वगैरह बताया। और फिर देखिए, स्टंट डालने के बाद अब उनको दोबारा से अटैक आ गया, और अब की बार अटैक में उनको स्ट्रोक भी हो गया साथ में, जिसके वजह से अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रोक की वजह से कहा बॉडी में पैरालाइज हुआ था, लेकिन भगवान की दुआ के वजह से वो थोड़े से बच गए, जिसके वजह से बॉडी तो थोड़ी ठीक है, लेकिन हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वीकनेस लग रही है, और उनको बोलने में भी थोड़ी परेशानी चल रही है। तो मैं अपने हस्बैंड से आपको मिलवाती हूँ। देखिए, वो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको ट्रीटमेंट भी हम करा रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे क्या चल रहा है। देखिए, मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। ऐसे हेलो करो एक बार,
देखिए मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं बता रही हूँ इन चीज़ों पे तुम्हें भी ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि ऐसा हो सकता है? पहले विश्वास करते थे इन चीज़ों पे? हम लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब ये हमारी हालत हो रही है ना, तो हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो हमने ना काफ़ी जगह, जैसे हमको लोग बताते थे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मतलब नहीं रहना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं है, सब जगह पे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे विश्वास करना भी चाहिए। तो हमने ना विश्वास करके बहुत गलती करी। हम यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करें। और तो गाइज़ इस तरह की घटना होती रही, लेकिन कुछ हॉरर एक्टिविटी हमारे साथ नहीं हुई कि हमें एकदम से ट्रस्ट हो जाए इन चीज़ों पे कि हाँ भाई हमारे घर में कुछ गलत है। या सब लोग हम बताते थे तो चले जाते थे, पूछ लेते थे कि भाई ऐसा कुछ है क्या। या कभी आप लोगों ने सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं कि शायद नज़र हो गए या ऊपरी हवा हो गई, तो झाड़ा लगवा लो ठीक हो जाएगा। हम लोग ऐसे लगवा भी लेते थे झाड़ा, तो उससे आराम भी हो जाता था। लेकिन इतना ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन अब हमको जब 6 साल हो गए इस घर में ना रहते हुए, तो एक ट्रस्ट सा बन गया है कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं यहाँ से खाली करना, यहाँ से चेंज करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने सोचा था कि जब मेरे हस्बैंड को 2 साल पहले अटैक आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड की कुछ हेल्प कर सकूँगी। तो इसीलिए मैंने अपना किड्स वेयर का शॉप स्टार्ट किया। लेकिन अभी शॉप स्टार्ट करते ही देखिए, अभी मुझे 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 10-15 दिन हुए हैं शॉप ओपन किए हुए, और मेरे हस्बैंड को दोबारा से ही वही प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रोक आ गया। पहले उनको अटैक आया, उसके बाद फिर स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक की वजह से अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब बोल नहीं पा रहे हैं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम फिर वहीं डगमगा गई। इतना पैसा इलाज में लग रहा है, ट्रीटमेंट में सब कुछ हो रहा है। अभी हम उनको जो नॉर्मल डॉक्टर की दवाई होती है वो भी दिलवा रहे हैं, साथ में देसी दवाई भी दिलवा रहे हैं। देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। जब हम यहाँ से, ये मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलने की सोचेंगे। तो आप लोग क्या ट्रस्ट करते हैं इन चीज़ों पे? ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको आगे की स्टोरी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि आगे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी।